जिला जनकल्याण महासमिति झांसी, रानी झांसी फाउंडेशन एवं ब्राह्मण समाज महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर धर्माचार्य आचार्य पम हरिओम पाठक एवं जिला जनकल्याण महासमिति झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती से किया गया। इस पावन अवसर पर भक्तगणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पूरे उल्लास के साथ जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञानवर्धक और रोचक प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को मौके पर ही मंच पर आकर्षक उपहार देकर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों और मातृशक्ति ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में मनोहारी प्रस्तुतियां दी। उनकी नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और सभी ने भरपूर प्रशंसा की। बच्चों ने अपने मासूम और मनमोहक अंदाज में श्री कृष्ण और राधा के विभिन्न लीलाओं का सजीव चित्रण किया, जिससे दर्शक भावविभोर हो गए। विजेताओं को सम्मानित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने अपने उद्बोधन में श्री कृष्ण की लीलाओं में छिपे जल संरक्षण और स्वच्छता के गहरे संदेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें प्रकृति और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण की लीलाओं में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, बल्कि उनमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी संदेश निहित है। डॉक्टर तिवारी ने श्री कृष्ण की कालिया नाग लीला का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छिपे कालिया नाग का संहार किया था, जो यमुना में व्याप्त प्रदूषण का प्रतीक था। कालिया नाग के वध के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व उस समय भी था और आज भी है। स्वच्छ जल के बिना जीवन असंभव है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा गोवर्धन लीला का उदाहरण देते हुए डॉक्टर तिवारी ने कहा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश दिया। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि प्रकृति की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। उन्होंने ब्रजवासियों को ये सिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने और संसाधनों की रक्षा के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती निर्मल तिवारी ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल हमें धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, बल्कि हम अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होते हैं। उन्होंने सभी को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने और स्वच्छता तथा जल संरक्षण के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। अपने आसपास के क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड और खबरों से रहें अपडेट। सामने